नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 37 नंबर पर बात करेंगे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, इस चैनल पर टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराया जाता है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हों, उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाता है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस चैनल से जुड़िए और आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा डैश का प्रवाह है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत धारा किसका प्रवाह है। तो विद्युत आवेशों का प्रवाह है। विद्युत धारा जो है वो विद्युत आवेशों का प्रवाह है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन विभवांतर के समानुपाती होता है। तो धारा जो है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, वहां करियर एजुकेशन सर्च कर करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है। तो चांदी जो है वो विद्युत का बेहतर सुचालक है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से क्या एक विद्युतरोधी नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन एक विद्युतरोधी नहीं है। तो नाइक्रोम जो है वो एक विद्युतरोधी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेम टू सेम सवाल रिपीट करता है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हों, उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए पढ़ना, समझना, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेम टू सेम सवाल रिपीट करता है। तो दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस चैनल से जुड़िए और आप अपना रिजल्ट पक्का कीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार डैश एक स्थिरांक है। ओम के नियम के अनुसार डैश एक स्थिरांक है। तो v बटा आई एक स्थिरांक है। ओम के नियम के अनुसार v बटा आई एक स्थिरांक है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ से पता चल जा रहा होगा। देखिए यह क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ होता है। एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ होता है दोस्तों। तो प्रतिरोध का मान शून्य होने पर। क्या होने पर दोस्तों? तो प्रतिरोध का मान शून्य होने पर। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है। तो नाइक्रोम में जो है वो निम्न प्रतिरोधकता होती हैं। किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती हैं दोस्तों? तो नाइक्रोम में निम्न प्रतिरोधकता होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नाइक्रोम। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तांबा की प्रतिरोधकता है। तांबा
की प्रतिरोधकता है कितना है दोस्तों, तो 1.69 गुने 10⁸ ओम मीटर है। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि तांबा की प्रतिरोधकता है कितना है दोस्तों, तो 1.69 गुने 10⁻⁻8 ओम मीटर है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है। किसके सीधे अनुपातिक है दोस्तों, तो लंबाई के सीधे अनुपातिक है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो प्रतिरोधक कहा जाता है। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो प्रतिरोधक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाता है। तो उसका ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाता है दोस्तों, तो आधा हो जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको क्वेश्चन कम समझ में आया होगा, इसलिए मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। दोस्तों एक बात मैं भूल गया आपको बताना। आपको लग रहा होगा कि मैं एक क्वेश्चन 2 बार 3 बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन 2 बार 3 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ से सारा क्वेश्चन याद करा कर ही यहाँ से जाने दूँ। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन 2 बार 3 बार पढ़ रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सारा याद ही हो जाए एक बार वीडियो देखने से। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाता है। तो उसका ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाता है दोस्तों, तो आधा हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज में क्या होगी। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज में क्या होगी दोस्तों, तो वोल्टेज में भी वृद्धि होगी, यानी कि वोल्टेज भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज में क्या होगी, तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा या बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनें। विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनें। तो रबड़ जो है वो विषम है। क्यों विषम है दोस्तों, तो रबड़ जो है वो विद्युत का कुचालक है, जबकि 3 जो ऑप्शन है यानी कि कॉपर, ग्रेफाइट और मानव शरीर वो विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन डी जो है वो भिन्न है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो तांबा जो है वो विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। डैश के अलावा अधातुएं विद्युत का
कुचालक होती हैं। तो ग्रेफाइट के अलावा, किसके अलावा दोस्तों? तो ग्रेफाइट के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मुझे लग रहा है कि यह क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा है, इसलिए मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। तो ग्रेफाइट के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युतीय विग्नल निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? विद्युतीय विग्नल निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है दोस्तों? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का सूत्र, विद्युत धारा का सूत्र यानी कि आई बराबर डैश बटा समय होता है। विद्युत धारा का सूत्र आई बराबर डैश बटा समय होता है। तो आई बराबर आवेश बटा समय होता है। कितना आवेश बटा समय होता है? तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का सूत्र आई बराबर डैश बटा समय होता है। तो आवेश बटा समय होता है। आई बराबर आवेश बटा समय होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसी और डीसी किसके रूप होते हैं? एसी और डीसी किसके रूप होते हैं दोस्तों? तो चार्ज का प्रवाह के रूप होते हैं। एसी और डीसी किसके रूप होते हैं दोस्तों? तो चार्ज का प्रवाह के रूप होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को डैश कहते हैं। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो जूल नियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे जूल नियम कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य डैश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो विभवांतर कहलाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है? यह किस कारण से होता है दोस्तों? तो आई बराबर वी बटा आर के कारण से होता है। यह किस कारण से होता है दोस्तों? तो आई बराबर वी बटा आर के कारण से होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैं इतना क्वेश्चन लेकर आया हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको सारा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हुआ था जो आपके लिए अति आवश्यक प्रश्न था, जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए और अपने रिजल्ट पक्का कीजिए। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओके दोस्तों, बाय।